हज़रात मोहतरम, लेबनान आधिकारिक तौर पर आपको मालूम है वो किसी और की ज़मीन नहीं है। ऑफिशियली लेबनान ने किसी पर नहीं बल्कि लेबनान की ज़मीन पर इज़राइल का कब्ज़ा है। अब आपको बता दूं कि लेबनान के अंदर घुसकर ऑपरेशन कुछ जगह पर, बहुत कम जगह पर इज़राइल ने किए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि लेबनान को लेकर सौदा शुरू कर चुका है। ये देखिए, इज़राइल की एक कंपनी है, उसने लेबनान की ही ज़मीन पर प्रॉपर्टी डिज़ाइन करके बेचना शुरू कर दिया है और एडवर्टीज़मेंट में कहा है कि ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, तो उस पर अब मकान बनाकर हम बेच रहे हैं। जो भी चाहे इजरायली व्यक्ति इसको ख़रीद सकता है। यानी पूरी तरह से लेबनान की ज़मीन का सौदा भी इजराइल ने करना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। ईरान ने भले ही इजराइल का टेटवा दबा दिया, लेकिन जो लेबनान के अंदर उसकी बटालियन हमला कर रही है, उसने हमले रोके नहीं हैं, बल्कि लगातार इजराइल ने लेबनान पर हमले किए हैं और ख़तरनाक तबाही मचाई है। देखिए, فؤاد هيدي يا اخي الطريق بعدها مسكر. مشروع الأمير هذا الكاظم صار هون. الطيران الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية مبنى قناة الصراط، وهي قناة ثقافية دينية. هاي غارة كبيرة، هاي صح غارة كبيرة. بس قدام شوي. ما تفضل اذا على طريق خليك ما تتعذب. इसके अलावा इजराइल की नई बटालियन लेबनान के अंदर घुसने से पहले अपने धर्म के मुताबिक प्रेयर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब ये तस्वीर कुछ मैं आपको ऑफिशियली जो रिलीज़ की गई है आईडीएफ के द्वारा वो दिखा रहा हूँ। लेबनान के अंदर इजराइल की 1-2 बटालियन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इजराइल की भारी मात्रा में फ़ौज लेबनान के बॉर्डर पर पूरी तरह से हथियारबंद तैनात है, जो कि इजराइल के द्वारा इशारा मिलते ही अंदर लेबनान के घुसेगी। इजराइल का सीधा मकसद है पूरे लेबनान पर गाज़ा की तरह कब्ज़ा करना। अब ये देखिए, नोटिफिकेशन अरबी में जारी करके इजराइल लेबनान के कई इलाकों को खाली करने की धमकी दे रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि लेबनान की जो राजधानी बैरूत है उसका भी कई हिस्सा खाली कर दिया जाए। उधर इजराइल की फ़ौज जो लेबनान में घुसी है, अमेरिका और यूएन की फ़ोर्स को बताकर और उनसे इजाज़त लेकर घुसी है। कतर और यूएई दोनों ही इजराइल की गोद के पाले हैं, गोद में बैठे हैं। जब उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो लेबनान में भी घुस गया, तो यूएई और कतर ने निंदा की है और यूएई ने $100 मिलियन लेबनान को दान करने की घोषणा की है। याद रखिए दोस्तों, लिख के ले लीजिए, जो अरब देश इजराइल की गोद में बैठे हैं, आने वाले समय में इन्हीं अरब के पिछवाड़े पर क्रांति इजराइल लिखेगा। लेबनान के अंदर हवाई हमले में सिर्फ लेबनीज मुसलमान नहीं बल्कि ऑर्थोडॉक्स पादरी भी मारे जा रहे हैं। एक सीनियर ऑर्थोडॉक्स पादरी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि इतिहास का सबसे ख़राब समय और सबसे ख़तरनाक समय लेबनान फेस कर रहा है।
उधर इजराइल ने ये VFX के साथ कुछ तस्वीरें वीडियो शेयर की हैं जिसमें उन्होंने मैप के ज़रिए दिखाया है कि लेबनान के अंदर घुसकर हमने ज़मीनी कार्रवाई की है, हवाई हमले भी किए हैं और इस ज़मीनी कार्रवाई में हमने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उड़ाया है। और अगली तस्वीर में आप देखिए हथियार भी दिखाए हैं जिनमें रूसी और चाइना के हथियार इजराइल ने दिखाए हैं कि हमने हिजबुल्लाह के बेस से जब्त किए हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं ये इजराइल ने आधिकारिक तौर पर जारी की है और कहा है कि ये हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल थे जिसके अंदर हथियार और कई तरह की चीज़ें थी जो हमने जब्त की हैं। वहीं ईरान ने लेबनान को ह्यूमैनिटेरियन एड पूरा का पूरा जहाज़ भरकर भेजी है। ईरान कह रहा है कि हम हर तरह से लेबनान के साथ और लेबनान के लोगों के साथ हैं और मदद करते रहेंगे। वहीं इजराइल ने नए फौज की टुकड़ियों को भारी मात्रा में लेबनान के बॉर्डर पर बुलाया है क्योंकि लेबनान में घुसने और कब्जा करने के लिए इजराइल की फौज कम पड़ रही है। उधर हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली कहा है कि अभी इजराइल की फौज लेबनान के अंदर पूरी तरह से नहीं घुसी है। उधर इजराइल ने अपना ही जो बॉर्डर का इलाका है, आपकी स्क्रीन पर ये येलो लाइन के साथ में मैप दिखाना चाहूँगा, इजराइल ने भारी मात्रा में अपने ही इलाके को सील कर दिया है और कह दिया है कि ये मिलिट्री जोन है, कोई भी इजराइल का भी व्यक्ति इस इलाके में क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। उधर यूएन ने कहा है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो लेबनान के और इजराइल के बॉर्डर पर तैनात है वो काम ही नहीं कर पा रही है क्योंकि इधर से इजराइल हमला कर रहा है रॉकेट से और उधर लेबनान की तरफ से मिसाइलें भी आ रही हैं। लेबनान से अपने लोगों को, फ्रांसीसी लोगों को निकालने के लिए लेबनान के बेहद करीबी फ्रांस का हेलीकॉप्टर कैरियर पहुंच चुका है अपने लोगों को लेबनान से निकालने के लिए। उधर इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन कुछ हफ्तों तक चलेगा और इजराइल की इस ऑपरेशन को अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया है। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया मूक दर्शक बनकर देख रही है। वहीं सिर्फ बोला तो कौन बोला? रशिया बोला। रूस ने कहा है आधिकारिक तौर पर कि जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश लेबनान में इजराइल की फौज घुसी है ये सरासर गलत है। इसी वक्त इमीडिएट इफेक्ट पर लेबनान से इजरायली फौज को बाहर निकल जाना चाहिए। इजराइल ने दावा किया है मोहम्मद जाफर नाम के वो व्यक्ति जो ईरान से लेबनान हिजबुल्लाह को हथियार ट्रांसफ़र करते थे, हमने उनको कत्ल कर दिया है। उधर इराक की गवर्नमेंट ने अरब लीग की मीटिंग की मांग की है कि लेबनान को लेकर अरब लीग जल्द से जल्द मीटिंग करे। स्पेन के विदेश मंत्री ने यूएन को जलील किया है और कहा है कि यूएन का काम है दुनिया में शांति लाना, तो सबसे पहले यूएन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोके। उधर इसी बीच में इजराइल के कई इलाकों के ऊपर लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों, ये था लेबनान का ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को आप सब्सक्राइब करेंगे और इस रिपोर्ट को खूब शेयर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।